प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना एक नया विषय करेंगे जो है क्रिया। इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और आइए जानते हैं कि ये क्या है। आपको ये तस्वीर स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कुछ लोग घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तितलियां उड़ रही है। ये सारे जो चित्र हैं ये आप सभी को इस चित्र में अलग अलग दिख रहे हैं। अब जानते हैं कि ये वास्तव में क्या है। बगीचे में कुछ लोग घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ों पर फूल खिले हैं, फूलों पर तितलियां बैठी हैं, चिड़िया चहचहा रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्द काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द है। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। तो यदि हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो बगीचे में लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वे घूम रहे हैं। तो घूमना उनका क्या हो गया? काम हो गया। तो काम क्या हो गया? क्रिया। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे हैं, बच्चे क्या हो गया? संज्ञा हो गई। और खेल रहे हैं, खेलना क्या हो गया बेटा? खेलना हो गया इनका काम। तो काम क्रिया क्या हो गई? खेलना। पेड़ों पर फूल खिले हैं, अब फूल क्या हो गया? फूल हो गया संज्ञा और वे खिले हैं। ठीक है, तो खिलना उनका क्या है? काम है। तो वो क्या हो गया? वो क्रिया हो गई। तो अब बात करते हैं परिभाषा की। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे लिखना, खाना, पीना, सोना, जागना, रोना, हंसना, पढ़ना इत्यादि। जितने भी काम हैं जो कोई कर रहा है या जिससे कोई काम हो रहा है वो सभी क्रिया कहलाते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। सीता गा रही है, श्याम दूध पी रहा है, सोहन कॉलेज जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। तो जहां पर भी ऐसे वाक्य आए जहां पर कोई क्रिया किसी के द्वारा हो रही है, वो कोई काम हो रहा है, उसे ही क्रिया कहते हैं। अब देखिए, क्रिया के हमारे पास दो भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। कर्म भी काम होता है। अब आगे देख लेते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाए उसे सकर्मक कहा जाता है। जैसे कि रवि गेंद खेल रहा है। आपके पास ये सामने एक चित्र है, चित्र आपको दिख रहा है। तो यहां पर रवि जो है, इस बच्चे का नाम यहां पर इंगित किया गया है। तो रवि गेंद, ये गेंद आपको दिख रही है, खेल रहा है। तो क्रिया क्या होगी? खेलना। पर यहां पर क्या है? साथ में कर्म दिया गया है। ठीक है, कर्म क्या है? गेंद से खेल रहा है। यहां पर देखिए, लीला कहानी पढ़ रही है। अकर्मक और सकर्मक में बस इतना सा अंतर है, जहां पर ऐसा आपके पास दिया होगा कि लीला पढ़ रही है, उसमें आपको यह पता नहीं है कि क्या पढ़ रही है। जहां पर यह पता नहीं चल रहा है आपको कि काम क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो हो जाता है अकर्मक। जहां पर आपको यह पता चले कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो जहां पर यह पता चलेगा वो हो जाता है सकर्मक।
जैसे रवि गेंद खेल रहा है, यदि ऐसा होता कि रवि खेल रहा है तो वो अकर्मक हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि रवि गेंद खेल रहा है तो ये सकर्मक है। जहाँ पर कर्म लगा है वो सकर्मक कहेगी और जहाँ पर कर्म नहीं लगा है उसको अकर्मक कहा जाएगा। जैसे जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब और उदाहरण देख लेते हैं इसके। हरि आम खाता है। यहां आम कर्म है, क्रिया खाता है का फल कर्म आम पर पड़ा है। प्रश्न करने पर कि हरि क्या खाता है, उत्तर मिलेगा कि वह आम खाता है। अतः खाना क्रिया सकर्मक है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। सोहन क्रिकेट खेलता है। राधा गाना गाती है। जहां पर ऐसी क्रियाएं होंगी जहां पर साथ में कर्म, जहां पर आपको यह पता लग रहा है कि वह क्या कर रहा है। यदि पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, यदि खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, यदि कोई गा रहा है तो क्या गा रहा है। तो अब आपको मुझे लगता है सकर्मक क्रिया समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे अकर्मक क्रिया की ओर। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, जहां पर कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। कैसे, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। अब आपके पास उदाहरण है, राजन सो रहा है, चील उड़ रही है। ये दोनों आपके पास क्या हो गए, वाक्य हो गए। पर इसमें आपके पास कर्म नहीं है। ये नहीं है कि राजन कहाँ सो रहा है या क्या सो रहा है। और चील उड़ रही है तो क्या उड़ रही है। तो इसलिए जहां पर कर्म नहीं पाया जाएगा वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चा रोता है। इस वाक्य में क्रिया करने वाला बच्चा है जो करता है। यहां इसी पर क्रिया का सारा फल पड़ रहा है। अतः रोना अकर्मक क्रिया है। प्रश्न करने पर बच्चा क्या रोता है का कोई उत्तर नहीं मिलता, जबकि प्रश्न ही गलत जान पड़ता है। वैसे ही राजन सो रहा है, चील उड़ रही है, मैं खेल रहा हूं। तो ये थोड़ा सा अंतर अकर्मक और सकर्मक क्रिया में होता है। मुझे लगता है अब आप सभी को जो क्रिया है वो समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।